नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में पूरा देश एक ऐसे चुनावी महारण का साक्षी बना था जब एक तरफ तो बीजेपी की लीडरशिप में एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मैदान में था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी जैसे तमाम विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से बीजेपी का विजय दुर्ग ढा दिया जाए। लेकिन अच्छी खासी बढ़त बनाने के बावजूद सरकार बनाने का सपना इंडिया गठबंधन का अधूरा रह गया और एक बार फिर बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी जैसी अपनी साथी पार्टियों के समर्थन से एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि फिर भी अब विपक्ष को इंडिया गठबंधन के तौर पर एक कलेक्टिव फेस मिल चुका था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ही इसकी लीडरशिप की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन धीरे धीरे हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस की लीडरशिप पर महागठबंधन के अंदर खाने ही सवाल उठने लगे और इस मुद्दे पर खुले तौर पर आवाज उठाने की पहल हुई टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी की तरफ से, जिसके बाद से इंडिया महागठबंधन में कांग्रेस लगातार साइडलाइन होती नजर आई। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि विपक्षी महागठबंधन के भीतर महाटूट की भूमिका पूरी तैयार हो चुकी है और इसके सेंटर में खड़े दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के चुनाव में इस वक्त कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हैं और उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के अलावा बाकी सभी दलों का भी फुल सपोर्ट मिलता दिख रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह से बौखलाई हुई है। तो वहीं बीजेपी इस पूरे सीन का भरपूर मजा ले रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर विपक्षी इंडिया महागठबंधन के भीतर चल रही कलह की कलई खोलकर रख दी है। लोकसभा चुनाव के बाद वैसे तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का ये ऐसा चुनाव है जब गठबंधन के भीतर कांग्रेस पूरी तरह अलग थलग पड़ती दिख रही है। इसकी वजह यह है कि बाकी जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां की प्रमुख क्षेत्रीय ताकतें पहले से ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा थीं, इसीलिए बिखराव नहीं दिखा। लेकिन अब दिल्ली के चुनावी रण में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मेन प्लेयर हैं, लिहाजा राष्ट्रीय स्तर पर बने बेमेल गठबंधन की विपक्षी एकता की पैबंद पूरी तरह से उधड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो चुकी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में महागठबंधन की बाकी पार्टियां भी उतर आई हैं। असल में लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद अब टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को समर्थन का ऐलान कर दिया है और इसी लिस्ट में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का नाम भी जुड़ गया है। बल्कि शिवसेना यूबीटी तो कांग्रेस को यहां तक नसीहत दे रही है कि आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस हमलावर ना हो, वरना फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। वैसे तो इन पार्टियों का दिल्ली में कोई राजनीतिक आधार नहीं है, लेकिन इनका अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खुलकर लामबंद होना कांग्रेस को गठबंधन के भीतर हाशिए पर ढकेलने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि टीएमसी और शिवसेना यूबीटी की तरफ से क्या क्या बयान इसे लेकर सामने आए। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारी नेता ममता जी प्रत्येक सदस्य का सम्मान करती हैं। हम आपका समर्थन करते हैं जो 2013 से सफलतापूर्वक सरकार चला रही है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने अहंकार के लिए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी या हरियाणा में आपको कोई सीट आवंटित नहीं की, जबकि सपा ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को सीटें आवंटित की। कांग्रेस को दिल्ली में आपका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे जैसे कई दल हैं जिनके लिए यह तय करना आसान नहीं है कि किसका समर्थन करें। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस इस देश में एक बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बड़ी पार्टी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के पास सबसे ज्यादा ताकत है और माहौल ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। कांग्रेस के सम्मानित सदस्य इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जैसे नेता की निंदा करना और उन्हें देशद्रोही कहना, हम इस तरह के बयानों से सहमत नहीं हैं। उधर बाकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से मिल रहे समर्थन पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सबका लक्ष्य बीजेपी को हराना है। दिल्ली में आप ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। यही कारण है कि अन्य पार्टियां हमारा समर्थन करने के लिए आगे आ रही हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा
कि मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। इंडिया गठबंधन हमेशा भाजपा के शासन को खत्म करने के लिए काम करता है, जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। ये देखना बहुत दुखद है कि एक स्थानीय कांग्रेस नेता बीजेपी से हाथ मिलाता है और हाईकमान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। आज दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं की वजह से हार रही है। अब एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में नए ही आयाम रचती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जोरदार हमला आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर बोला है। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही अलका लांबा ने कहा कि केजरीवाल जी को जरूरत क्यों पड़ गई अलग अलग राज्यों से नेताओं को बुलाकर समर्थन लेने की। काम किया है ना 10 साल, काम पर वोट मांगते। पूरी दिल्ली तो केजरीवाल के नाम पर वोट मांग रही है और खुद सीएम आतिशी भी। केजरीवाल जी दूसरे राज्य के नेताओं को बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी से पूछिएगा हवाएं जहरीली क्यों हैं। केजरीवाल को समर्थन देने वाले उन नेताओं से पूछिए कि दिल्ली को शराब के नशे में क्यों धकेला गया। उधर इन सबके बीच बीजेपी की तरफ से इस पूरे घमासान को लेकर जमकर कटाक्ष किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है और कई बार झूठ फैलाने और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए एक साथ आए हैं। टीएमसी और समाजवादी पार्टी का दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल की तरह ही लोगों को लूटते हैं और झूठ बोलते हैं। तो वहीं राजौरी गार्डन सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इंडिया अलायंस कुछ और नहीं बल्कि धोखेबाजों का एक समूह है जो एक साथ आए हैं। जो लोग लाभ देखते हैं वो केजरीवाल के साथ मिल जाते हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो कांग्रेस से भी नीचे जा रहे हैं तो वो नए पत्ते खोल रहे हैं। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और आपका समर्थन किया। उसके बाद टीएमसी ने भी यही किया। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव काफी समय से पारित हो रहा है। इंडिया अलायंस के पास कोई मिशन और विजन नहीं है, उनके पास सिर्फ महत्वाकांक्षाएं हैं। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि करीब 1 महीने पहले दिल्ली चुनावों में आप और कांग्रेस के गठबंधन की अटकलें लग रही थी। तब 11 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट करके अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके कुछ ही दिन बाद 25 दिसंबर को कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ 12 पॉइंट का व्हाइट पेपर रिलीज किया था। तब उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए आपके साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी, जिसे अब सुधारा जाना चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी कि सबसे बड़ा धोखेबाज भी बताया था। माकन ने कहा था कि अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द फर्जीवाल होगा। वैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जिसके लिए अगले हफ्ते राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में कूदने जा रहे हैं। लेकिन अभी के पूरे सिनेरियो पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस अकेली पड़ गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुलकर आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ चुनावी मंच साझा करेंगे और अब टीएमसी और शिवसेना यूबीटी भी केजरीवाल को समर्थन देने की अनाउंसमेंट कर चुकी है। हालांकि इन सब बातों के इतर देखा जाए तो शायद कांग्रेस को भी ये पता है कि अगर उसे दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करनी है तो उसे यहां आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो अपने लिए सियासी पुख्ता जमीन तैयार की वो पहले कभी कांग्रेस की ही हुआ करती थी और दोनों ही पार्टियों का वोट बैंक भी कॉमन है। ऐसे में किसी एक की मजबूती सीधे सीधे दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी। वैसे कहा जाता है कि सियासत में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन जब चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हों, दोनों पार्टियों की तरफ से तमाम उम्मीदवार भी उतर चुके हों, ऐसे में गठबंधन दूर की कौड़ी नजर आती है। लोकसभा चुनाव में भी आखिरी पलों में दिल्ली में कांग्रेस और आप में जाकर गठबंधन हुआ था, लेकिन वो राष्ट्रीय चुनाव था और दिल्ली के चुनाव में अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन काफी मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी भी यह है कि दिल्ली का ये चुनाव अब इंडिया गठबंधन के भविष्य के लिए भी तस्वीर साफ करता दिख रहा है, क्योंकि महागठबंधन की लीडरशिप की बागडोर को लेकर पहले से ही गठबंधन के भीतर खाने दो धड़े बटते नजर आ रहे थे, जिनमें से कुछ पार्टियां तो कांग्रेस और राहुल गांधी को ही गठबंधन का लीडर मान रही थी, तो कुछ ममता बनर्जी को बागडोर सौंपने के फेवर में थी। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी आम आदमी पार्टी को एक तरफ से बैक टू बैक इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का सपोर्ट मिल रहा है, उससे सवाल एक बार फिर उठने लगे हैं
कि क्या ये कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए की जा रही कोई वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, या फिर अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन, या फिर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के पैरेलल अरविंद केजरीवाल के चेहरे के तौर पर गठबंधन की लीडरशिप के लिए तैयार होता कोई तीसरा ऑप्शन। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस एक बार फिर से अकेली पड़ गई है। तो अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस एकदम ही छिटक जाती है या फिर पूरे महागठबंधन में महाटूट देखने को मिलती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।